डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा कही हुई बात ही गठबंधन और सरकार को लेकर हम उसको तवज्जो देते हैं। अब समझ सकते हैं कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने एजेंडे के हिसाब से चीजों को कहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। बिहार सरकार के परफॉर्मेंस को कभी केंद्र की सरकार के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से डेप्यूटेड है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का किसी भी बयान का कोई भी जवाब जेडीयू नहीं देगी। जी हाँ, ये जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ा खुलासा किया है कि उनके किसी भी बयान का कोई असर जेडीयू पर नहीं पड़ने वाला है और महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है। अगर राजद की तरफ से वो किसी की बात सुनेंगे तो वो राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की बात को सुनेंगे और उसके अलावा किसी की बात को नहीं सुनेंगे। पहले आप इस बयान को देखिए किस तरीके से, जब अभिषेक झा से ये पूछा गया कि आप संसद की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संसद का सत्र जो है वो सिमट रहा है, तो वहीं आपके जो विधायक है, आपके महागठबंधन के जो विधायक हैं राजद के, वो कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र छोटा होते चला जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि देखिए, आप जिसका नाम ले रहे हैं उनके किसी भी बयान का हमें कोई जवाब नहीं देना है और राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं तेजस्वी यादव, अगर वो कुछ बोलेंगे तब महागठबंधन में मान्य होगा, अन्यथा कुछ भी मान्य नहीं होगा। एक बार इस बयान को आप सुन लीजिए। अगर आप आकलन करेंगे तो इतने वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो सदन को चलाने का निर्णय लिया है या सरकार ने कलेक्टिवली जो भी निर्णय लिया है, तो बिहार सरकार के परफॉर्मेंस को कभी केंद्र की सरकार के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप देख लीजिए कि जब भी सत्र बुलाने की बात होती है, कोविड पीरियड को हम छोड़ दें तो कहीं से भी हम कम नहीं है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो आरोप लगाने की आप बात कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने एजेंडे के हिसाब से चीजों को कहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से डेप्यूटेड है डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा कही हुई बात ही गठबंधन और सरकार को लेकर हम उसको तवज्जो देते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से अभिषेक झा ने बता दिया है कि सुधाकर सिंह के किसी भी बयान का कोई असर जेडीयू पर नहीं पड़ने वाला है। अगर सुधाकर सिंह बोल रहे हैं तो बोलने दिया जाए, उनके किसी भी सवाल का जवाब जेडीयू नहीं देगी और किसी भी बयान का पलटवार नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो बात है वो हो गई है कि सुधाकर सिंह को इग्नोर ही करके चलना है, उनको सीरियसली नहीं लेना है। तो जेडीयू के तमाम नेता ये मान चुके हैं कि जगदानंद सिंह के बेटे को इग्नोर करके चलना है, सीरियसली नहीं लेना है। वो कुछ भी बयानबाजी कर दे, उनके सवालों का जवाब नहीं देना है, उनके बयानों का पलटवार नहीं करना है। तो आपने देखा किस तरीके से अभिषेक झा संसद पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सवाल उनसे ये पूछा गया कि आपके महागठबंधन के राजद के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र छोटा होते चला जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप जिसका नाम ले रहे हैं उनके किसी भी सवालों का जवाब हमें नहीं देना है। अगर राजद में कोई बोलेगा तो वो तेजस्वी यादव हैं, जिनकी बातों का महागठबंधन में मान्य रखा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।